गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वाइट एज इंडिया। और ये जो है हमारा, इसमें हम सुपर डेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ले रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ अलंकार। तो आज हम हिंदी का एक टॉपिक उठाते हैं, अलंकार। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है इससे आपके काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अलंकार की। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपने नॉर्मल अब तक अलंकार पढ़ा था तो उससे इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। तो आज जो है हम उसको डिस्कस करने जाएंगे। तो देखिए अलंकार क्या होता है। सबसे पहले शोभा, चमत्कार, सौंदर्य, आभूषण, ये चार वर्ड जो हैं आपके बेसिकली अलंकार के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे, जहाँ शब्द व अर्थ द्वारा, जहाँ शब्द व अर्थ द्वारा किसी काव्य, रचना, ठीक है, किसी काव्य रचना या वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए, उसे अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार। ये चार शब्द इंपॉर्टेंट हैं आपके। कैसे? इस पर एक क्वेश्चन बना था कि अलंकार जो है क्या है। क्वेश्चन था आपका, अलंकार क्या है। तो आपके चार ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। आपका ऑप्शन था मनोरमा, मनोहर, लावण्यता या कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन थे आपके उसमें, ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने इसमें, किसी ने मनोरमा लगा दिया जो मन को रमा दे, किसी ने मनोहर जो अच्छा लगे। तो शब्द से मैच हो रहे हैं, लेकिन जो आपके अलंकार के लिए मेन 4 शब्द जो है ना, 4 शब्द जो है वो यही है। शोभा यानी किसी की शोभा बढ़ाए, चमत्कार मतलब वर्ड में एकदम से चमत्कार का चेंजेस सा कर दे, सौंदर्य एक ब्यूटी टाइप बढ़ाए, आभूषण, आभूषण का मतलब जो है सौंदर्यता को बढ़ाए। आभूषण करता ही क्या है, सौंदर्यता को बढ़ाता है ना। तो बेसिकली इन चारों शब्द का यूज हुआ। अब इन चारों शब्द में से तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन था इसमें, आंसर जो था इसमें कोई नहीं था। लेकिन कई सारे लोग मनोरमा लगाया है, कोई मनोहर लगाया है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अलंकार टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उन 4 शब्दों पर जो है मैंने फोकस किया। इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से था और आपने इस तरीके से उस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से गलत कर दिया। तो इन 4 शब्दों को रट लीजिएगा। ये डेफिनेशन जो ठीक है सभी को आती है, आपने नॉर्मली 8th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन देखिए क्वेश्चन उसने इन 4 शब्दों से पूछा। डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पर, तो पैटर्न को समझिए कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो क्या था आपका, शोभा, चमत्कार, सौंदर्य, आभूषण। अगर इन चारों शब्द में से ऑप्शन में देखें तभी आप उसमें टिक लगाएंगे। इसके अलावा जो आपके अलंकार हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, इसके अलावा उभय अलंकार। देखिए बेसिकली जो है आपने 2 तरह के अलंकार पढ़े हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब देखिए शब्द अलंकार मतलब जिसमें शब्द द्वारा जो है किसी वाक्य में जो है चमत्कार, सौंदर्य, शोभा बढ़ाई जाए। तो उसमें क्या है, शब्द के कारण
शब्द के कारण जो है आपके ठीक है, इसके 3 तरीके टाइप्स हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके अलंकार हैं, इसके भेद। तो शब्द के कारण, वाक्य में चमत्कार। शब्द के कारण अगर वाक्य में चमत्कार, सौंदर्य, शोभा या आभूषण हो रहा है, ठीक है, तो वो वाक्य शब्द अलंकार है। इसके अलावा अर्थ के कारण, वाक्य में चमत्कार, वाक्य में क्या चमत्कार, तो वो अर्थ अलंकार है। इसके अलावा उभय अलंकार में क्या है, शब्द व अर्थ दोनों के कारण वाक्य में चमत्कार। ठीक है, शब्द व अर्थ दोनों के कारण अगर वाक्य में चमत्कार हो रहा है तो वो उभय अलंकार होता है। क्वेश्चन जो है कभी कभी आता है कि आपके अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन में 1 2 4 5 है तब आप ऑप्शन में 2 लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 3 गिवन है, अगर ऑप्शन में 3 गिवन है तब आप अर्थ जो आपके अलंकार हैं उसको 3 तरह का लगाएंगे, क्योंकि पेपर ग्रेजुएशन लेवल से सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो भेद 3 पूछेगा। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तभी आप उसमें 2 लगाएंगे, नहीं तो अगर 2 और 3 दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट है उस कंडीशन में आप 3 लगाएंगे, क्योंकि पेपर जो है ग्रेजुएशन लेवल से सेट हो रहा है। तो वैसे तो हमने 2 ही टाइप के आपके अलंकार जो है पढ़े हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, लेकिन उभय अलंकार भी इसका एक टाइप है जिसमें शब्द व अर्थ दोनों के कारण वाक्य में अगर चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उभय अलंकार। और उभय का मतलब ही होता है दोनों। उभय का मतलब भी क्या है आपका, दोनों। ठीक है, जो आपका शब्द अलंकार होता है बेसिकली इसमें सामान्य कथन कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या कहा जाएगा, आपका शब्द अलंकार में डेफिनेशन बता देते हैं, इसकी मेन चीजें इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली जो है सामान्य कथन कहा जाता है शब्द अलंकार में। सामान्य कथन, ठीक है, सामान्य कथन होगा, उसको लेकर जो है वाक्य में अगर चेंजेस वगैरह होंगे, चमत्कार बढ़ाया जाए, शोभा किया जाए उसमें, तो वो आपके शब्द अलंकार हो जाएंगे। लेकिन अर्थ अलंकार में क्या होता है कि इसमें मुहावरे का इस्तेमाल होता है, यानी मुहावरे के माध्यम से अगर आप वाक्य की, काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं तो वो आपके अर्थ अलंकार के केसेस हो जाएंगे। इसके अलावा लोकोक्ति व कहावतें, लोकोक्ति व कहावतों के माध्यम से अगर शब्द में, वाक्य में अगर आप जो है चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं तो वो आपका उभय अलंकार में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें मुहावरे के माध्यम से करेंगे, इसमें सामान्य मतलब जनरल स्टेटमेंट दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो वो आपका शब्द अलंकार हो जाता है। अब शब्द अलंकार के भी भेद हैं, जैसे इसके 6 भेद होते हैं, तो वो जो है हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा जाने वाला है और इसके 6 भेद हैं, तो 6 भेद के आपको पूरी डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़नी पड़ेगी। आज जो था बेसिकली अलंकार का इंट्रोडक्शन दिया। अब देखिए इसमें मेन चीज़ क्या निकल के आई, ये आपने क्वेश्चन का टाइप देखा, आप सोच रहे थे कि डेफिनेशन पढ़ के चले जाएंगे, क्वेश्चन टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल अलग तरीके से पूछा, 3-4 शब्दों का क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरी चीज़ आपने क्या देखी कि मोस्टली लोगों को आपने पढ़ा होगा कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, लेकिन आज आपने क्या देखा कि 3 टाइप के अलंकार होते हैं। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर आ गई। तो ये आपके अभी जो है हमने 3 टाइप के अलंकार पढ़ लिए। अब आने वाले क्लास में जो हम शब्द अलंकार के सारे भेद वगैरह जो है पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।